मध्य प्रदेश में गौशालाएं बनाकर गौ माताओं की सुरक्षा की बात कर रही हो, लेकिन उनसे हटकर एक निजी गौशाला है। आप देख सकते हैं, मैं आश्रय गौशाला सीहोर में मौजूद हूँ, जहाँ पर ये 40 मवेशियां हैं, वो सुरक्षित है पूरी तरह से। और खास तौर पर यहाँ पर स्वच्छता को लेकर भी बहुत अलग ही दिखाई देते हैं। ये नरेश तिवारी जी की गौशाला है, जो मवेशियों के साथ साथ इनकी रख रखाव की व्यवस्थाओं पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल साफ सफाई दिखाई देगी। और इस गौशाला को के साथ साथ इसका जो गोबर होता है उसका भी उपयोग करती है। हमारे साथ पंडित जी खुद रहेंगे, हम बात करने की कोशिश करेंगे पंडित जी से। आप देख सकते हैं ये नरेश तिवारी जी हैं, जो हमारे साथ मौजूद रहेंगे, हम बात करने की कोशिश करेंगे। पंडित जी, ये आपकी जो गौशाला है, इसका ये जो गोबर है उसको उपयोग कर रहे हैं आप, तो एक नया ईंट बनाने के लिए तो कैसे क्या है? देखिए, हम यहाँ पर सीताराम आश्रय गो तीर्थ और बिजोरी गांव है ये, और सीहोर जिले के अंतर्गत आता है, सीहोर तहसील में। और मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ शास्त्र में एक ऋचा है, गोमय वसते लक्ष्मी, कि गोबर में लक्ष्मी का वास होता है। और हमें गोवंश का यदि संवर्धन करना है और गोवंश को सुरक्षित रखना है, तो निश्चित रूप से हमें सबसे पहले गोबर की कीमत को जानना पड़ेगा, गोबर के मूल्य को पहचानना पड़ेगा और गोबर के यूटिलाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना पड़ेगा, जिससे कि हम आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो सके और गौशाला को किसी प्रकार के हमने गोबर से हमारे पास गोबर का कंडा, जैसा कि आपने देखा आजकल, पहले बड़े साइज में कंडा बनता था, ये आजकल थोड़ा कर लेते हैं। देखिए, इसके बाद हमने उपयोग किए ये सम्राट कप होता है, जिसे आजकल बाजार में गूगल कप भी बोलते हैं, ये भी बनाने का प्रयास किया, ये भी अच्छा चल रहा है। इसके बाद धूप बत्ती अगरबत्ती तो आपने सामान्यता देखी है गोबर की। इसी तारतम्य में हमने एक नया प्रयोग किया है, और वो प्रयोग किया है गोबर की ईंट का। ये गोबर से हमने ईंट का निर्माण किया है। ये ईंट सामान्य ईंट से अत्यधिक मजबूत होगी। अच्छा, जैसे जो मिट्टी की ईंट बनती है जिसमें वजन मतलब मेहनत लगना पड़ती है, इसमें क्या करना पड़ता है? देखिए, जो सामान्य मिट्टी की ईंट बनती है उसमें एक तो वजन ज्यादा होता है। मिट्टी की ईंट बनाने के बाद उसका एक भट्टा लगाकर उसको लकड़ी या ऊर्जा देकर तपाया जाता है, तो ईंट हमारी तैयार होती है। परंतु इस ईंट के साथ एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आपको कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। ये स्वयं सूर्य की ऊर्जा से ही पक जाती है, और सूर्य की ऊर्जा में सूखने के बाद सामान्य ईंट से भी अच्छा काम करती है। सामान्य ईंट का वजन और इस ईंट के वजन में करीब करीब बहुत लंबा अंतराल है। ये 700, 800, 900 ग्राम तक की ईंट बनती है। सामान्य ईंट इससे अत्यधिक ज्यादा वजन की होती है। प्लस आप जैसे सामान्य ईंट से मकान बनाएंगे, तो आपको मकान बनाने के लिए उसकी तराई करनी पड़ेगी, तो पानी का भी वहां पर आपका उपयोग अत्यधिक बढ़ता है। परंतु इस ईंट में आपको तराई के उपयोग की जरूरत नहीं है। ये ईंट एक बार चुनाई होने के बाद फिर इसको तराई की आवश्यकता नहीं है। अगर हम कुल मिलाकर देखें तो आपके गोबर का तो यूटिलाइजेशन हो ही रहा है, प्रकृति का एक बहुत बड़ा संरक्षण हो रहा है, क्योंकि ना तो इसको बनाने में कोई प्रकृति से छेड़छाड़ हुई है, और ना ही जब आप मकान बनाते हो तो पानी का या इत्यादि अन्य चीजों का दुरुपयोग हुआ है। ये ईंट पूरी तरह से वैदिक से बनाई गई है, और इस पे आज की तारीख में अनेक गौशालाएं काम कर रही हैं, और हम भी इसी तारतम्य में काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से भगवती गौ माता की कृपा रही तो ये सामान्य ईंट से भी अच्छा प्रदर्शन करेगी, और लोग इसको सराहेंगे। क्योंकि तापमान की दृष्टि से भी देखें तो सामान्य ईंट तापमान को एडजस्ट नहीं करती, जबकि तापमान को बढ़ाती है। ये ईंट तापमान को, बाहर के तापमान को अंदर आने में और अंदर के तापमान को बाहर ले जाने में एक बहुत अच्छा काम करेगी। साथ ही यह हल्की भी है। यदि मान लो भगवान ना करे किसी कारणवश भूकंप आदि का कोई प्रकोप आता है, तो हल्की होने के कारण इससे किसी प्रकार का कोई कष्ट होने की संभावना नहीं है। अच्छा, ये प्रयोग जो आप कर रहे हैं, तो फिलहाल मध्य प्रदेश में तो लग रहा है पहला प्रयोग आप ही कर रहे हैं। अब ये तो मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता, पर अभी मेरी दृष्टि में तो ये मध्य प्रदेश का पहला ही प्रयोग है जिस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। ये काम तो हम पिछले 2 वर्षों से कर रहे हैं। जिस समय कोरोना काल के कारण लोग बहुत दुखी थे, हम यहाँ जंगल में हम भी बहुत दुखी थे, क्योंकि निश्चित रूप से आर्थिक गतिविधियां रुक गई थी। आर्थिक गतिविधियां रुकने के कारण हमें इतना भारी गोवंश उसका भी करना है और अपने परिवार का भी करना है, तो उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के आइडियाज निकल के सामने आ रहे थे। उसमें हमने कई तरह के काम भी करे। उसी खाली समय में हमने यह दिमाग लगाया कि हम यदि गोबर से ईंट बना लेते हैं तो एक भारी मात्रा में गोबर का उपयोग हो जाएगा और हम प्रकृति को कुछ दे पाएंगे।
और प्रकृति को संरक्षित करने के साथ साथ गोवंश को संवर्धन में हमें काफी मदद मिलेगी। क्योंकि आज की तारीख में आप देखो सामान्य ईंट का भाव लगभग जो मेरी जानकारी में आया है 7,000, 6,500, कहीं 6, कहीं ऐसा 1,000 रुपए चल रहा है। और ये ईंट हमारी यदि हम बना लेते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा कास्टिंग नहीं है। ये सामान्य ईंट से सस्ती पड़ेगी, सामान्य ईंट से अधिक सुरक्षित होगी, सामान्य ईंट से प्रकृति का ज्यादा संवर्धन और हम बहुत प्रकृति की एक अनुपम सेवा कर सकते हैं इस ईंट के माध्यम से। ये थे नरेश तिवारी जी, जिन्होंने एक नया प्रयोग करा है। ये मध्य प्रदेश में पहला प्रयोग है शायद, इनका कहना है। और ये जो गोबर है, गोबर से ईंट बना रहा है। और सबसे खास बात है कि ये जो भूकंप के झटके आते हैं उसके लिए लाभदायक रहेगी, क्योंकि जहां ये ईंट उपयोग होगी वहां पर भूकंप के झटके नहीं आएंगे। एबीपी न्यूज के लिए सीहोर से नितिन ठाकुर की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।